सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने सारे मित्रों को। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रोमो वीडियो में डाला था कि इनर्शिया इन डिटेल और बाकी मोमेंटम, और साथ में हम एक कुछ चीज़ इंक्लूड करेंगे इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझाने जाएंगे, और बाकी का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, इनर्शिया, मोमेंटम, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि इन मैं आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी मीन्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मालूम होना चाहिए, जिससे आप थोड़ा धीरे धीरे आगे जाओगे। फिर मोमेंटम मालूम होना चाहिए, फिर लॉस में फिर वो यूज़ हो रहे हैं, तो फार्मूले भी होने चाहिए लन। तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन लेक्चर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है, देन वी विल लर्न अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट वी विल व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड से, नॉट ए डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड की मदद से हम उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ, मास, कोई क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, वेट, ये सब आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी में, जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम एज डिस्टेंस। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि डिस्टेंस जो होता है उसमें हमें, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यही है सबसे जो मेन, जो बोलते हैं ना डिफरेंस, तो मेन डिफरेंस यही आता है कि जो डिस्टेंस है उसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि स्केलर क्वांटिटी में आता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की भी, तो वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो यही मेन डिफरेंस है। तो और भी डिफरेंस है, उसकी बात हम करेंगे। जैसे और मेन डिफरेंस ये है कि जो डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक लेंथ ऑफ द पार्ट एक्चुअली ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मीन्स डिस्टेंस एक लेंथ ऑफ पार्ट होता है, लाइक दिस दिस ये एक क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज़ एक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी की जो, जैसे मैं ही हूँ, जैसे मैंने पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल किया, पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल किया, और फिर जब डिस्टेंस मालूम पड़ी, कितने इसका डिस्टेंस, 400 मीटर का डिस्टेंस है, समझ गए। 400 मीटर की 400 मीटर में ट्रेवल किया हूँ, ये कोई सी भी डायरेक्शन में हो, मुझे उससे कोई लेना देना, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, मीन्स कोई सी भी डायरेक्शन में हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे इतना देखना है कि मैंने कितना ट्रेवल किया, मीन्स अभी तक जितने भी रास्ते में चला उसमें मैंने कितना ट्रेवल किया, वही कहलाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है कि सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक जैसे सर्कल है, सपोज़ एक ये सर्कल है, तो सर्कल में इस सर्कल में मैंने, और एक ये डायामीटर है, इतना एक डायामीटर है, सपोज़ मैंने एक राउंड मारा, लाइक इतना इतना राउंड मारा। अब इतना राउंड मारने पे क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस है, ये सपोज़ एक राउंड आपकी 200 मीटर का हो, 400 मीटर का हो या 500 मीटर का हो, वो हमें नहीं मालूम। अब चलो 200 मीटर का एक सर्कल है जिसमें आपने इतना मारा, अब इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप कोई से भी डायरेक्शन में जाओ। अगर देखा जाए तो आप इस समय चारों डायरेक्शन में जा चुके हो, तो आप कोई से भी डायरेक्शन में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस में।
बट डिस्प्लेसमेंट में ये होता है, सपोज आपने इधर गया और सब, हाँ, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। उसका मेन कारण यही है कि आप 2 कदम चलो, 3 कदम चलो, 1 मीटर भी चलोगे तो डिस्टेंस माना जाता है। मीन्स कितना भी चलो वो डिस्टेंस माना जाता है, और चलोगे कहीं नहीं तो उसे डिस्टेंस कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो जीरो आता है। बट अगर से हम डिस्टेंस में माने हैं तो रियलिटी में उसमें जीरो होता ही नहीं, जीरो कभी भी नहीं आएगा। जीरो डिस्टेंस आपने कभी नहीं सुना होगा, जीरो डिस्टेंस नहीं आता। आप 1 मीटर तो चले ही होगे तब भी वो डिस्टेंस पे काउंट होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अब कैसे? अब डिस्टेंस डिस्प्लेस जीरो ऐसा हो सकता है कि, मैं तो जीरो का भी बताता हूँ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी आपको समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन, जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, समझ रहे हो आप? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब सपोज आपने एक राउंड मारा, फिर से आपने दोबारा वही सेम राउंड मारा, 2 राउंड मार दिए, फिर आप तीसरा मार दिया, अब आपने चौथा मारा पर हाफ मारा, लाइक दिस। मीन्स आपने चौथा इधर से लेकर इसे इधर तक ही मारा। अब जो 3 तो फुल है, अब 0.5। अब हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे गिनेंगे? डिस्प्लेसमेंट का जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पहले से और आखिरी पोजीशन की जो बॉडी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करेंगे कि हम इधर तक लास्ट पहुँचे, तो इधर हमने रुक गए, तो इधर से हमने स्टार्ट इधर से किया। इनिशियल पॉइंट तो हमारा ये है, फाइनल पॉइंट जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा वो फाइनल पॉइंट ये है, दिस इज़ अ फाइनल पॉइंट, अंडरस्टूड? दिस इज़ अ फाइनल पॉइंट। सो जितना भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारा 200, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा 200 मीटर। सो हम डिस्प्लेसमेंट ऐसा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, आप समझ लो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम सेम इस वे में अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस तो बहुत होता। आप समझ लो ना, आपने 3 राउंड तो 200 के 200 मीटर के 3 राउंड्स कर लिए, आपने 200 मीटर के 3 राउंड कर लिए, ये तो 600 हो गया। अब प्लस आपने 0.5 भी तो किया, वो 100 कौन जोड़ेगा? आधा 200 का आधा 100, तो 100 अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसका जो एक्यूरेसी आता है वो 700 का आधा में, टोटल जो आता है हमने 700 मीटर दौड़ा है, डिस्टेंस हमने कवर किया है बाय रनिंग, दौड़ के। पर अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमने सिर्फ 200 मीटर ही कवर किया है। अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से करें तो हमने सिर्फ 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो इट इज़ नॉन एज शॉर्टेज। अब ये जीरो भी हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल? वेट, आई विल टेल यू हाउ इज़ पॉसिबल। तो आपको समझ आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं बेझिझक। तो फिर से हम एक और राउंड मार बना देते हैं। ओके, सो अब हम इधर से हमने एक राउंड मारा, इधर आके रुक गए। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो रहा है? इसमें जीरो हो रहा है। हाउ? वेट, तो हमने सेकंड राउंड मारा, इस से इधर आकर रुक गए। जो आपने फर्स्ट राउंड मारा, सेकंड राउंड इधर आकर रुक गए, आप 2 राउंड मार के फिर सेम इधर आके ही रुके हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? आप लोग ऐसे कह रहे हो गया, तो ये पॉसिबल ऐसा है कि इसमें क्या पूछा गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में और किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है, मैंने आपको समझा दिया। इस तरह जीरो होगा क्योंकि आपने शुरुआत भी इधर से की, ख़त्म भी इधर किया, तो जीरो हुआ। समझ रहे हो ना? शुरुआत आपने इधर की, ख़त्म भी आपने इधर ही किया, तो ये जीरो हो गया। सो इसका एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज
आपने 200 मीटर कवर किया बाय रनिंग। 200 मीटर आप दौड़ के आए, इनिशियल पॉइंट आपका 200 मीटर है और फाइनल भी आपका 200 है। तब जब इनिशियल 200 है, फाइनल 200 है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। फ्रॉम दिस वे ये 0 कहलाता है। एक और जो उसका डिफरेंस आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन अ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। समझो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल तो है, रह सकता है कुछ केस में वो इक्वल रहता है, बट कुछ ऐसे केस होते हुए जो नॉर्मली ग्रेड बड़ा होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो इक्वल भी हो रहता है। वो कौन से केस होते हैं उस पर भी हम आपको बताते हैं। सपोज वो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ये ए पॉइंट ये बी, मैं इधर से चला ए टू बी 400 मीटर, डिस्टेंस 400 मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने क्या बोला, एक शॉर्टेज डिस्टेंस जो कि इनिशियल पॉइंट और ये जो फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल के जो बीच में, इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन के बीच, मीन्स आप समझो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो बीच ये जो लाइन है ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस भी 400 मीटर है, आप ध्यान से देखिएगा तो 400 मीटर ही है, और कोई दूसरा इसमें फिगर आउट किया नहीं है कि अगर कोई इधर होता, मैं इधर से इधर जाता, इधर से इधर जाता तो बात अलग होती। इसमें कोई दूसरा डिस्प्लेसमेंट आता है कि मैं लास्ट और एंड का पॉइंट बताओ। सपोज कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये सिचुएशन है कि इधर से ये 400 मीटर है और 400 मीटर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना होगा क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल ये पॉइंट, तो ये भी 400 मीटर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के इक्वल कभी नहीं रहता, ये याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहता है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के इक्वल नहीं रहेगा, ये आप लिख लीजिएगा ही। तो उसका भी हम आपको एग्जांपल देंगे कैसे नहीं रहता। सपोज कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मैंने आपको एक सर्कल का एग्जांपल दिया, ये राउंड मारा, ये चलो 2 राउंड का ले लेते हैं अभी, 2.5 मारा इधर तक टिल हियर, जैसे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड मारा, मीन्स उसने यह इधर तक राउंड मारा, बाकी के 2 राउंड मारने के बाद उसने सिर्फ इधर से इधर तक ही मारा 2.5, ये उसने 2.5 राउंड मारा। इधर तक मारने पे क्या देख रहे हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट तो यही काउंट होगा, तो डिस्टेंस ही तो होगा। बस एक राउंड अगर 100 मीटर का है, उसने 2 राउंड मारा, 200 मीटर 300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया बाय रनिंग या वॉकिंग, जैसा भी उसने किया हो, तो उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बट 100 मीटर का ही तो है ये पूरा, जो ये ग्राउंड है वो 100 मीटर का ही है, मीन्स इधर से लेकर इधर तक एक 100 मीटर का डायमीटर है, तो 100 मीटर का डायमीटर ही है, तो उसने 100 मीटर का डायमीटर कवर किया था उसने, और उसी के 100 मीटर के डायमीटर का उसने 2.5 कवर किया है। तो 2.5 का मतलब होता है कि 100 मीटर के डायमीटर पे उसने 2 राउंड तो मार दिए ऐसे, पर एक आधा मारा, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये माना जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 100 होगा, ये याद कर लीजिएगा। ओके, सो
तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो भी डिफरेंस है, यही है, और कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। तो यही चीज़ है जो कि आपको इसमें बताती है, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में जैसे धीरे धीरे हाई क्लास में जाएंगे तो ये और चीज़ इसमें डिफ्रेंशिएट और इन डिटेल हो जाती है। बाद में कोई आपको ये नहीं समझाएगा कि डिस्टेंस की फॉर्मूला ही है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अगर आप भूल भी गए, आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि उधर से बोलेंगे इतना डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्टेंस, आप क्या समझोगे? डिस्टेंस एक बार समझिए, इतना ट्रैवल किया, फिर डिस्टेंस याद, डिस्प्लेसमेंट याद नहीं है तो उसमें दिक्कत करेगा। भाई वो डिस्प्लेसमेंट ईजी है। वेलोसिटी याद करनी होती है, उसके जो कि जिस अल्फ़ाबेट से उसे डिनोट करता है वो याद करना पड़ता है, उसके फॉर्मूले, बहुत चीज़ होती है। एक्सेलरेशन भी आता है इस चैप्टर में, एक्सेलरेशन, तो ये सब चीज़ होती है। तो अब ये सब चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि डिस्टेंस एक लेंथ होती है, एक पाथ की जो लेंथ होती है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। जितना भी एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन कवर अप करता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी से बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी के दो भाग है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो कि यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए ओनली विद मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड के से ही मेजर होता है। सिर्फ मीन्स लेंथ, मास, वेट, ये सब भी आपके मैग्नीट्यूड में आता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे आप बोलते हो क्या, व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। उसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो जिसमें आपको एज वेल एज डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स इट, इतना ही है मैग्नीट्यूड और उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेलोसिटी, स्पीड के बारे में बताएंगे, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी और इन डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर। और आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.